वेलकम बैक एग्री टेक क्लासेस। माई सेल्फ कपिल देव यादव। मैं आपको पढ़ाऊंगा गेट एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस एंड क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आज से मैथ का सिलेबस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। इसका जो सिलेबस है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक। लीनियर अलजेब्रा यानी कि हमारा पहला टॉपिक है। इसके बाद हम चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डिफिनीशन है। इसके बाद हमें कॉन्सेप्ट समझना है। इससे क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, वो देखते हैं। द सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि द सम, जो हमारी दो संख्याएं दी होंगी 2 into 2, इनका जो सम है, सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट हो गया एलिमेंट का, ये एलिमेंट हो गए, और रो एंड कॉलम, ये हो गए हमारे रो एंड कॉलम, ठीक। रो एंड कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसमें जो अंदर होते हैं ये होते हैं हमारे कोफैक्टर्स, ठीक है। ये हमारे कोफैक्टर्स, जो कोफैक्टर होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हम बताते हैं। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक, ले लिया हमने। अब इसको मान के अंदर लिखते हैं ABCD, ले लिया। अब हम पूछे आपसे मॉड, बताइए मॉड कितना होगा। अगर हम आपसे पूछे इसका मॉड कितना होगा तो क्या होगा, देखते हैं मॉड, ठीक है। सबसे पहले में क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि A into D, ये हो गया। फिर बीच में जो चिन्ह लगेगा किसका लगेगा, माइनस का, ठीक। इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी CD, तो हमारा मान इतना हो गया। आया समझ में। अब ऐसे हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। थ्री क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल हमारा हो गया 3 क्रॉस 3। लेट मैट्रिक्स कोई है हमारी, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1, ठीक है। 1 5 3 और 1 1 7 हो गया। ये हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है इसमें, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें निकालना है मॉड। मॉड निकालना है, कैसे होगा मॉड, हमने अभी बताया। अब ध्यान से देखना, मॉड निकालने में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है प्लस, यहाँ पर क्या होता है माइनस, यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, ठीक। इसके बाद चलिए सबसे पहले हम 2 मार्कर ले लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें मॉड निकालना है, क्या करना है, पहली संख्या लेनी है, ठीक। 1, ठीक, ले लिया, 1 हो गया, ठीक। इसको ऐसे कर लेना। देखिए कितना होगा, 7 into 5, 7 into 5 माइनस के कितना होगा, 3 into 1 होगा। यानी यहाँ ब्रैकेट में ले लेते हैं 7 into 5 माइनस 3 into 1, ठीक, इतना हो गया। अब हमने क्या कहा, देखना यहाँ पर माइनस लगा है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, लगा दिया माइनस। फिर आप क्या करेंगे, 1 लिखा है यहाँ पर, 1 लिख लेते हैं, ब्रैकेट चालू कर दें। अब देखना इसको क्या करना, बीच में अपने पेन को रख लेना, ऐसे रख लेना, रख दिया। अब देखिए दिख रहा है। अब यहाँ 7 into 1 7, यहाँ 1 into 1 1, तो यहाँ पर क्या हुआ 7 into 1 माइनस 1 into 1, ठीक। अब प्लस, कहां से प्लस आया, ये वाला प्लस, ठीक। यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 लिख दीजिए, ठीक। फिर क्या करना है, फिर इसको ऐसे करना है, ठीक है। फिर देखें 3 into 1, ठीक है, 5 into 1, यानी 3 into 1 माइनस 5 into 1, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, आसानी से मॉड निकालेंगे हम, ठीक है। तो मॉड निकालते हैं। अब देखना 7 5 या 35, ठीक, माइनस के 3, ये हो गया ब्रैकेट, यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लगा, -1, ठीक है। 7 1 जा 7,
माइनस के 1, ठीक। फिर प्लस, इसके बाद हम क्या लिखते हैं 3 माइनस 5, इतना हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, माइनस करना है इसमें, 32 हो गया, 32 बन जा, 32 हो गया, माइनस 1, यहाँ पर कितना हुआ 6 हुआ, प्लस माइनस के 2 होगा, यहाँ पर प्लस माइनस के 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 32 माइनस 6, अगर कहीं पर लिखा हो प्लस इंटू माइनस तो क्या आएगा, माइनस आएगा, इतना याद रखना है। तो यहाँ पर माइनस आ गया, 32 माइनस के 8, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 24, ठीक है। 24 इज द फाइनल आंसर ऑफ 3 cos 3 मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं 4 क्रॉस 4 की एग्जाम्पल में, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया 4 क्रॉस 4 की। 4 क्रॉस 4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये डिटरमिनेंट हो गया, 1 प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ पर 1 1 1 इतना हुआ, यहाँ पे 2 प्लस एक्स, फिर इसके बाद 2 2, यहाँ पर क्या है 3 प्लस एक्स 3, ठीक है, इतना हो गया। फिर 4 प्लस एक्स, ये हमारी क्या हो गई 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक। हमने मैट्रिक्स ले ली। अब हमें क्या निकालना है, मोड। इसका इजीली ऐसे मोड नहीं निकलेगा, तो हम क्या लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन। वो कैसे लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन हमें लगाना है। अब देखिए अब हमें कॉलम ऑपरेशन लगाना है, देखना C1, ये C1 है, इसको इससे जोड़ना है, इसको जोड़ना 2 3 इतना हुआ 6 4 10, यानी 10 प्लस एक्स। तो हमारी क्या होगी ऑपरेशन, C1 में ऑपरेशन लगाना, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। अब C1 C2 क्या है, ये हमारी हो गई, ये हो गई C1 C2 C3, C1 C2 C3 C4, ये हो गई। अब R1 R2 क्या होगी, R1 R2 R3 R4, ठीक है। यानी कि अब C1 C2 लगाते हैं, यहाँ पर देखते हैं 2 3, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तीनों को, कितना होगा 10 प्लस एक्स होगा, ठीक है। इसके साथ इसको भी ऐड करेंगे, कितना होगा 10 प्लस एक्स होगा, इसको भी ऐड करेंगे, कितना होगा 10 प्लस एक्स होगा, इसको भी ऐड करेंगे 10 प्लस एक्स होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बाद की जो बाद में है हमारे वेरिएबल, उनको ऐसे ही एज इट इज लिख देते हैं, यानी 2 प्लस एक्स 2 3 प्लस एक्स 3 4 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमें पता है अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो या कॉलम सेम है तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1 1 बच जाएगा, यानी इधर आइए साइड में, यहाँ पर हम इसको 10 प्लस एक्स को बाहर निकालते हैं, 10 प्लस एक्स को बाहर निकाल लिया, कितना हुआ 1 1 1 1 हो गया, ठीक। इसको बाहर निकाल लिया, फिर ऐसे चीज 2 3 प्लस एक्स 3 4 प्लस एक्स, ठीक। अब इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, R1 को 0 बनाना है, ठीक। यानी ऑपरेशन क्या लगेगी, R1 माइनस R2, दूसरी क्या R2 माइनस R3 माइनस R4, ये करना है, ठीक। इसके बाद स्पेस नहीं है तो हम इसको फर्स्ट वाले कॉलम को इरेज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। इसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे R1 R3 R4 तक। इसके बाद फाइनल जो है मैट्रिक्स क्या होगी, 10 प्लस एक्स ऐसे रहेगी, इसको इससे माइनस करेंगे, क्या आएगा 0 आएगा, 1 से 1 को माइनस करेंगे 0, इससे इसको 0,
इससे इसको 0 आएगा क्योंकि ये देखिए R1 माइनस R2 है R1 में से R2 गया, ये हमारी हो गई R1 R2 R3 R4, ठीक है। अब ये हो गई C1 C2 C3 C4, ठीक है। यहाँ पर हो गया 0 0 0 1 माइनस x, यहाँ पर हो गया 0 2 0 माइनस x 3 4 4 4 4 प्लस x। ऑपरेशन के बाद फाइनल ये बची। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 1 के सापेक्ष विस्तार करना है, यानी कि हमें ये अभी हमने क्या बताया था, इसको ढक लेना है और आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको करने पर क्या आएगा 10 प्लस एक्स, बाद में बचेंगे 3x क्यूब, तो क्या हो जाएगा x क्यूब, इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने रूल पर। इसका एक ट्रिक कैसे निकालेंगे, ट्रिक हम बता दे रहे हैं। ट्रिक आसान है। मान लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन गेट में आ जाए, समय लग जाएगा, बहुत समय कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए हम फाइनली एक ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए ट्रिक, मान लीजिए ये हमारी ट्रिक नंबर 1। इसमें कोई मैट्रिक्स दे दिया, मान लो x a a a, ठीक है। यहाँ पर हो गया a, यानी हमारी डायगोनल सेम होनी चाहिए, a a a a, ये भी है, 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 ठीक। ये हमारी ट्रिक है। ऐसी मैट्रिक्स दी है, इससे पहले फॉर्म में दी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यक्स को लिखना है, ठीक है। यक्स को लिखना है, यहाँ पर यक्स लिख दिया, प्लस इसको ऐड कर लेना, ए 3 बार 1 कितना हुआ 3 है, इतना हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सबको, यानी इस वाले को इससे घटाना, इस वाले को इससे घटाना, इस वाले को इससे घटाना, घटाकर मल्टीपल में कर देना है, यानी x माइनस ए। इसी ट्रिक से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जो इतना बड़ा विस्तार करना पड़ा था, इस आंसर से आपके 2 मिनट आराम से 1 मिनट में कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी ट्रिक हो गई। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं वो समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड ए का जो ट्रांसपोज होता है मॉड ए के बराबर होता है। पहली हमारी क्या है प्रॉपर्टी, जो हमारा मॉड है, इसे साइडिक भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। इसका जो ये टी जो लिखा है, ये क्या है, ट्रांसपोज, ये हमारा ट्रांसपोज है टी, ठीक। जो हमारी ए क्या है, कोई मैट्रिक्स, जैसे लेट हमारी एक मैट्रिक्स हो गई 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक। इसका जो ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी जो है साइडिक ए के बराबर आना चाहिए, ठीक। ये हमारी हो गई। सेकंड वाली ले चलते हैं। सेकंड, ए बी का साइडिक है ए इंटू बी के बराबर होगा। ए बी का साइडिक है ए इंटू बी के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी होगी हमारी, ए प्लस बी है, कभी भी ए प्लस बी के इक्वल नहीं होगा। अगर हमारा साइडिक के अंदर एक मैट्रिक्स ए दी है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, दोनों को ऐड करेंगे, अलग अलग ऐड करने पर उनका जो जोड़ है वो बराबर नहीं आएगा, कभी भी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ हम आगे चलते हैं फोर्थ मैट्रिक्स पर।
उसके साथ हम मजे के साथ कहना चाहते हैं, छोड़ दो अब उससे वफा की उम्मीद, कि छोड़ दो अब उससे वफा की उम्मीद, जो रुला सकता है वो भुला भी सकता है। चलिए आगे टॉपिक के साथ। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी मान लीजिए मैट्रिक्स दी है कितनी, 2 0 0 3 4 0 5 8 5। अब मान लीजिए इसका हमें मॉड निकालना है। सभी लोग इसका मॉड निकालिए, जल्दी जल्दी मॉड निकालिए। मॉड निकालना है, इसे हमने अभी बताया है, इसको होमवर्क में कर लेना है। मॉड निकालना हमने क्या होता है, पहले वाले को लिखना है, यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। इसका मॉड निकालना है, मॉड जितना आएगा डायगोनल। अब सुनिए यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका केवल एक ही अंक दिया हो और बाकी दोनों जीरो हो, तो उसमें सिंपली क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मॉड निकालना है इसको 2 और इसको ऐसे देखना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 into 5 20 हुआ, ठीक है। इसको इससे करोगे 0 आ जाएगा, आ गया, इतना हुआ। इसको क्या करेंगे 2 into 20 यानी 40 आंसर। अब इसके बाद हमें ये वाले मैट्रिक्स नहीं निकालने हैं, यही हमारी प्रॉपर्टी है, यानी 2 अगर 0 है, अगर सिंगल डिजिट दिया है तो हमें आगे वाली प्रॉपर्टी, आगे वाले वेरिएबल नहीं निकालने हैं, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी चलते हैं। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दी है, ठीक है। मैट्रिक्स में संख्या दी है 2 6 6 3 9 9 4 8 8। हाँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें जो दो जो रो है R2 इसे कहते हैं, इसे कहते हैं R3, ये देखो सेम है। अगर कोई भी रो या कॉलम दो सेम होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका हमें मॉड निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में आ गया हमारे पास, हल करने के लिए एग्जाम में आ गया, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं और हल करने में टाइम व्यतीत हो जाता है, क्योंकि टाइम लगेगा, इसको मॉड निकालने में कंज्यूम हो जाएगा। सिर्फ 1 सेकंड का आंसर है। देखिए यहाँ पर 2 लिखा, 3 1 1 1 1 2 2 2। इसमें क्या डायरेक्ट आपने देखना है, क्या 2 रो कॉमन है तो इसका मान 0, ठीक है। ये हमारी हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर। ठीक, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है सबसे सरल प्रॉपर्टी है, इससे सरल कोई होगी नहीं सकती। अगर कोई मैट्रिक्स दी है 0 0 0 2 4 3 2 4 2, ये दिया है, मान लो ये मैट्रिक्स दी है, तो आपको मॉड निकालने की जरूरत नहीं। इसमें देखो तीनों वैल्यू 0 दी है, यहां से मॉड निकालोगे, कोई भी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 बन जाती है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। ये हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब चलते हैं सेवंथ की प्रॉपर्टी के पास। सेवंथ प्रॉपर्टी यानी कि हमारी 0 1 2 1 0 3 2 4 0, ठीक। हाँ, ये प्रॉपर्टी भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या फैक्ट दिख रहा है, देखिए इसका डायगोनल दिख रहा है 0 0, तो यानी कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। ये हमारी सेवंथ प्रॉपर्टी हो गई। इसी के साथ ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा की। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल एग्री टेक क्लासेस।